हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। ये जो रीडिंग है वो कंप्लीट नवंबर मंथ के लिए होगी, जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो हम पहले ओरेकल मैसेजेस देखेंगे टॉरस के लिए। टॉरस, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ओरेकल मैसेजेस हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो टॉरस की रीडिंग में गला खराब हो रहा है, स्पीच कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। टॉरस, आप कुछ इश्यूज से डील कर रहे हो, पक्की बात है। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। टॉरस, आई डोंट नो आप क्या हाइड कर रहे हो। आई डोंट नो, मे बी आप बहुत सीक्रेटिव हो रहे हो, या आप बहुत सारी चीज़ों को, शायद ऐसी चीज़ों को डील कर रहे हो जो शायद सही नहीं है डील करना, बट आप जस्ट डील करे जा रहे हो चीज़ों को, अपने अंदर रखे जा रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने ट्रू एसेंस को बाहर लाने की ज़रूरत है और चीज़ों को अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ डील करने की नीड है। सेकेंड मैसेज है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। डेफिनेटली टॉरस, आपका किसी भी लेवल में कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ओब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आप जो चाहते हो वो करके रहते हो और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आपको किसी को भी अपने इस जोन को टच नहीं करने देना चाहिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में हो और वहाँ पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स में भी थोड़े से ट्विस्ट टर्न लेके आ रहा है, सो दैट आप थोड़े से एक टेस्टिंग फेज में हो सकते हो। लक इज़ ऑन योर साइड, बट जो भाग्य है वो आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है। सो अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ। सो टॉरस वृषभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नवंबर मंथ के लिए। किंग ऑफ कप्स। सो टॉरस, मे बी यू फील लाइक कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है, साइलेंट है, बहुत ही ज़्यादा लाइक नॉन एक्सप्रेसिव है। इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल एक्सप्रेसिंग काइंड ऑफ नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है। बट कम्युनिकेशन तो है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी लाइक इंट्रोवर्ट हो सकती है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, द लवर्स। एंड मे बी यू फील लाइक कि उसका रीज़न कहीं ना कहीं है कि ये पर्सन वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं और वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में। और जितना समय बीत रहा है उतना ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप और इस पर्सन के बीच में चीज़ें लाइक कनेक्शन को लेके चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप इस पर्सन को लेके क्लियर नहीं हो। मे बी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या इन जनरल एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कनेक्शन में, स्पेशली फ्यूचर को लेके, ठीक है। सो दैट्स वाई इस पर्सन की एनर्जी है। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। ओके टॉरस, टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है टॉरस के लिए नवंबर मंथ के लिए। 7 ऑफ कप्स। ओके, सो टॉरस, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कंफ्यूज है काफ़ी ज़्यादा, या तो स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन है आपको लेके, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जजमेंट,
हाई प्रीस्टेस, द एम्परर। इनको लग रहा है कि आपको और इस कनेक्शन को बार बार चांस दे रहे हैं, रिपीटेडली चांस दे रहे हैं, बट फिर भी चीज़ें किसी भी एंगल से आगे नहीं बढ़ रही हैं और कम्प्लीटली साइलेंस चल रहा है इस पर्सन की लव लाइफ में। कम्प्लीटली ब्लैंक पड़ी हुई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस नहीं है, और ये पर्सन कम्प्लीटली ब्लैंक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मे बी ये अपने आप को भी चांस दे रहे हैं इस कनेक्शन को लेके अगेन एंड अगेन। और अगर पहले भी हो सकता है इन्होंने बहुत बार अपने आप को लव लाइफ में चांस दिया हो, बट चीज़ें कहीं से भी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चाहे वो पास्ट है चाहे वो प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी कोल्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी डिटैच है, काफ़ी ज़्यादा एक रूडनेस भी हो सकती है। ठीक है, सो आप किसी एरीज एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। ओके, सो टॉरस की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के पर्सन के लिए नवंबर मंथ के लिए? नाइट ऑफ कप्स। ओके टॉरस, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो ऑब्वियसली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम, और हो सकता है ये पर्सन भी बहुत एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बट मे बी यू फील लाइक कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, आर्ग्यूमेंट है और झगड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके और इन जनरल इस सिचुएशन को लेके टू एनर्जीज़ में दिख रहे हो। मे बी आप क्लियर नहीं हो, आप दो राहों पे हो, आप या तो एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, या इन जनरल आप क्लैरिटी में नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज़ ये हो सकती है टॉरस कि आप इस पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो और मे बी ये पर्सन भी आपको लेके बहुत पैशनेट है, बट इन जनरल आपके बीच में चीज़ें हो सकता है अच्छी भी ना हो। ठीक है, और उस वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और इस वजह से आप क्लियर भी नहीं हो पा रहे हो, इवन दो कि आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके अंदर इस पर्सन को लेके, बट आप क्लियर भी नहीं हो कहीं ना कहीं कि आपको किस बात को चूज़ करना है। टॉरस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए? नवंबर मंथ के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं, लाइक एक्शन ओरिएंटेड पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन और कनेक्शन में बहुत सारा स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, और मे बी इन जनरल आप दोनों के बीच भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन पैशन अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड। सो ऐसा लग रहा है कि अब ये और इस कनेक्शन से या इनकी लव लाइफ में भागना नहीं चाह रहे हैं या एस्केप नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है लंबे समय से एक एस्केपिज्म एनर्जी चल रही हो इस पर्सन के साइड से, लाइक ये एस्केप कर रहे हो रिलेशनशिप में, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आपको, मे बी चीज़ों को इन जनरल, बट अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब ये और एस्केप नहीं कर सकते और लाइक ये ओबियसली अपने साइड से एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, और मे बी दे फील लाइक कि आप बहुत स्केपिज्म काइंड ऑफ एनर्जी में हो, लाइक आप हमेशा इस पर्सन को इग्नोर मार रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। सो दे जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दिस साइकिल कि ठीक है, अगर आपकी तरफ से ऐसा है तो नहीं चाहिए अभी। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन अदर एनर्जीज, अदर ऑप्शंस के लिए भी अपनी एनर्जीज़ को ओपन अप रख रहे हो। ठीक है,
आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, सो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है। सो या सो इसका सॉरी टॉरस, आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी है, प्लस आप सरेंडर मोड में दिख रहे हो, लिटिल बिट स्टक भी हो लेकिन आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं है, दैट्स वाई यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रखना चाहिए जब तक कि आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें आगे प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करती, ठीक है। और लाइक मैरिज के रिगार्डिंग और कमिटमेंट के रिगार्डिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो टॉरस, इवन दो कि आप इस पर्सन को लेके क्लियर नहीं हो, चीज़ें श्योर नहीं है, या आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, या इन जनरल आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। सो आप इस पर्सन से एक नॉर्मल कनेक्शन ही रख रहे हो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली जा रही हैं, लाइक मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आप एक वॉचफुल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, जो चल रहा है उसको सिंपली वॉच कर रहे हो। और मे बी ऐसा हो सकता है टॉरस की इवन दो आप बहुत अच्छे से कमिटेड हो, फैमिली इन्वॉल्व है, मैरिज भी हो रही है, शादी भी की भी चीज़ें हो रही है, बट फिर भी आपके मन में इस पर्सन को लेके क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, या बहुत सारी दुविधाएं हैं। एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको इस पर्सन के साइड से क्लैरिटी नहीं है, या आप खुद क्लियर नहीं हो इस पर्सन की साइड से को लेके, ठीक है। और आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो सकता है ये पर्सन की शादी वगैरह फिक्स्ड हो रही हो, ठीक है, या शादी की बात चल रही हो घर में, ओके। एंड आप सिंपली इस चीज़ को वॉच कर रहे हो, और आप खुद भी अपने लिए इसी तरह का एक वेटिंग एनर्जी में हो। आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, आपके और इस पर्सन के बीच एक नॉर्मल फ्रेंडशिप कनेक्शन भी हो सकती है, और हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में मैरिज वगैरह हो रही हो, ठीक है। एंड आप सिंपली उन चीज़ों को सोच रहे हो जो अभी तक आपके और इस पर्सन के बीच चलती आ रही हैं चीज़ें, और ऑब्वियसली आप अभी भी श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेके, बट इस पर्सन की लाइफ में बात चल रही है मैरिज वगैरह एंड ऑल की, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस वृषभ राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।